जैनाचार्यों की दृष्टि देखिए। फिर सब अभेद है ना, नमो लोई सवो साहुड़म, तो कल एक विद्वान कह रहे थे उसमें सब आ रहे हैं। भेदा भेदात्म को गियो, इस सूत्र नोट कर लो गोमटेस, भेदा भेदात्म को गियो, इतना लिख लीजिए। भेदा भेदात्म को गियो, भेदा भेदात्म को गियो। ज्ञे यानी जानने योग्य, प्रमेय। ज्ञे यानी प्रमेय, प्रमेय यानी ज्ञान का विषय, ज्ञे यानी ज्ञान का विषय, ज्ञप्ति जानन क्रिया, ज्ञाता प्रमाता जानने वाला, जानने वाला। अब रूपेश भेदा भेदात्म को घियो, भेदात्मक ज्ञेय है, अभेदात्मक ज्ञेय है। भेदात्मक ज्ञेय नहीं होगा, स्त्री पुरुष नपुंसक एक हो जाएगा। आकाश पाताल मध्यलोक एक हो जाएगा। भेद करना सीखो, भेद करना सीखो। और भेद नहीं जानोगे तो संस्कृति का विनाश हो जाएगा। मैं सब में भेद करना जानता हूं, सब में भेद करना जानता हूं, और आपको करना ही पड़ेगा। गोमटेश, आपका शरीर कहाँ है? गोमटेश मित्र खड़े हो जल्दी, आपका शरीर कहाँ है? कहाँ है? हाथ लगाइए शरीर पर, जल्दी लगाइए, हाथ लगाइए शरीर पर। आपका शरीर है। गोमटेश, तुम्हारे कान में दर्द हो रहा है, कहां पर हाथ लगाओगे? शरीर में लगाओ ना। अहो अभेदवादियों, अभेद एकांत में जाओगे, अपने शरीर के अंग ही भूल जाओगे। अहो अभेद एकांतियों, आप जो है अन्योन्य भाव भूल जाएंगे। आम्र के फल को आप अमरूद कहोगे, अमरूद में आम्र देखोगे। औषध धर्म नष्ट हो जाएगा, लोक विवाद धर्म हो जाएगा। ऋषभ देव महावीर में अंतर नहीं होगा, राम कृष्ण हनुमान में अंतर नहीं होगा, और त्रेता द्वापर कलयुग में भेद नहीं बचेगा, क्योंकि आप अभेदवादी हो ना। ओहो, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। गोमटेश, डी.के. पाटिल अपने बेटे की पत्नी को अपनी पत्नी कह देगा, अपने पिता की पत्नी को अपनी पत्नी कह देगा। अब क्या होगा? मैं तो अभेद देखता हूं ना। अभेद देख रहे ना आप। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार वर्णों का विनाश। देव अदेव कुदेव देवादेव, भेद समाप्त। इसलिए जितनी अभेदवादी राष्ट्रवादी आते हैं, मैं उनसे कहता पहले मेरे पास बैठो, फिर तुम राष्ट्र की बात करना। शरीर एक है, ये राष्ट्र है। महाराष्ट्र राष्ट्र नहीं है, मध्य प्रदेश राष्ट्र नहीं है, गुजरात राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र में गुजरात है, राष्ट्र में महाराष्ट्र है। देह में कान है, देह में नाक है, लेकिन नाक एक नहीं है। यह तट वह तट। राकेश पंडित जी, न्याय विद्या के बिना जो व्याख्यान करेगा वो मिथ्या फैला के जाएगा।
जितने विद्वानों, जितने पंडितों, जितने आचार्य मुनियों ने न्याय शून्य भाषण किए, उन्होंने पंथों को जन्म दिया है। जिसने न्याय के साथ जन्म दिया उसने संतों को जन्म दिया है। विदा विधात्मक ये विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे, जिन्होंने भारत की भूमि को शून्यवादियों से शून्य किया था। समझ में क्या बोल रहा हूँ? सब विद्वान बैठे यहाँ पर, जिन्होंने भारत की भूमि को शून्यवादियों से शून्य किया था, वे भट्टाचार्य कलंक स्वामी बोल रहे हैं। आदर्श आर्जव, बालक आर्जव कहाँ गया? समझ बेटा, आपको भट्टारक परंपरा 3 जगह विभाजित करना चाहिए। प्रांत अपेक्षा जो भट्टारक अलग हैं, उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के, राजस्थान के, पूर्व पश्चिम मध्यकाल में संपूर्ण देश में भट्टारकों का बाहुल था। और बेटा इति की अति होती है, सब लिखना एक साथ। जिन्होंने अति की थी उनकी इति हुई है। जो समाज को सत्यार्थ का बोध कराते रहे वे जीवित रहे। जब भट्टारकों ने अपने आप को ही आचार्य मुनि कहना प्रारंभ कर दिया, पूर्व में दिगंबर भट्टारक रहे। इसके बाद धर्म की रक्षा के लिए उनको वस्त्र स्वीकार करना पड़े, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं जैन मुनि हूं। हर समय उन्होंने ग्रंथों को भी सृजन किया तो दिगंबर परंपरा का ही पोषण किया। अब 3 भट्टारक आपको कैसे विभाजित करना है? वास्तव में भट्टारक जो परंपरा आपने सदी बताई ना बेटा, कौन सी सदी से प्रारंभ होते हैं? अब सुनो बालक, ये 12वीं सदी से 18वीं सदी तक जो भट्टारक हुए हैं, ये भट्टारक मठ चलाने वाले थे, धर्म का संरक्षण करने वाले थे और समाज का संरक्षण करने वाले थे। तत्कालिक देश में आवश्यकता थी। अब मैं आपको भगवान ऋषभदेव से भट्टारक परंपरा का प्रारंभ कराता हूं। श्री धवला जी में, जिनको लिखना लिख सकते हो, श्री धवला जी में भट्ट महावीरो, मूलाचार्य जी में जगह जगह भट्टारक, अरहंत भट्टारक, अरहत भट्टारक। तो जब अरहत भट्टारक का शब्द का प्रयोग किया है, भट्ट महावीरो शब्द का प्रयोग किया है, भट्टकलंक स्वामी, उनको तो नाम ही प्रसिद्ध है, भट्टकलंक स्वामी। बालक, ये जो हमने भट्ट महावीरो कहा, भट्ट अकलंक कहा और अरहत भट्टारक शब्द का जो प्रयोग किया है, ये तीनों भट्टारक कपड़े वाले नहीं थे। भट्टारक जो शब्द है ये परम पूज्य शब्द है। भट्टारक जो शब्द है अत्यंत आराध्य शब्द है, अत्यंत पूज्य शब्द है। बोले क्यों? जो कर्मों को नष्ट करें, भ्रष्ट करें, उनका नाम भट्टारक है। इसलिए तीर्थंकर भगवान को जिनागम में भट्टारक संज्ञा दी गई है। इस बात को जो भी ज्ञानी मुनि आचार होगा ऐसा ही कहेगा जैसा मैं कह रहा हूं, और इसका विरोध किया तो मैं समझ जाऊंगा इनके पास आगम ज्ञान नहीं है। मैंने एक बार रुपेश का अहो ज्ञानी वकील साहब, तो एक साधक कुपित हो गए, बोले आपने वकील को ज्ञानी बोल दिया, ये तो वकील है। फिर मैंने उनसे कह दिया अहो ज्ञानी, आप समझ नहीं पाए मैं आपको ज्ञानी बोल रहा हूं। उन्होंने तो मेरे विरोध में एक पैम्पलेट छाप दिया। फिर मैंने समाचार उनको दिया
कि ये पैम्पलेट हमसे मिलके छापते तो तुम्हारा अच्छा होता। उज्जैन छापा एक पैम्पलेट। वो बेचारी, अब उनको लगा कि इतना होने के बाद ये गुस्सा नहीं करे, कह रहे अहो ज्ञानी। उनको लगा बात कुछ गहरी होना चाहिए। वकील साहब, सत्य है, जब तक जीव ज्ञानियों के बीच नहीं बैठेगा और एक स्थान बैठे बैठे बात रखता सोचता रहेगा, उसका ज्ञान अधूरा रहेगा। और जो भी तरह गुरुओं से नहीं मिले हैं वे पंत बनाएंगे, धर्म नहीं चला पाएंगे। तो जब मैंने कहा अहो ज्ञानी, बड़ी चिढ़ छूटी। तो मैंने सोचा इनको चिढ़ छूट रही है तो ये सुधर सकता है। इसको चिढ़ छूट रही है, सुधर सकता, अभी नहीं, कमरे में सुधर जाएगा। तो मेरे पास कल एक प्रश्न भी आया है, इसी से संबंधी है। तत्ता सूत्र तो आप सभी लोग पढ़ते हैं ना। तत्ता सूत्र के दूसरे अध्याय में एक सूत्र है, उपयोगो लक्षण। पढ़ा आप लोग ने? उपयोगो लक्षणम। उपयोगो लक्षण में सूत्र है। ये किसका सूत्र है? किसके लिए सूत्र बनाया? किसके लिए सूत्र बनाया गया डॉक्टर साहब? उपयोगो लक्षणम है जीव, जब तक व्यक्ति जो परंपराएं त्रिकालिक नहीं है उनमें जुड़ा रहेगा, तब तक तत्व की परंपरा में प्रवेश नहीं कर पाएगा। उपयोग लक्षण में सूत्र है, ये आत्मा का लक्षण है, जीव का लक्षण है। उपयोगो लक्षण, जीव का कोई दूसरा लक्षण जो भी बनाएंगे वे लक्षण अधूरे होंगे। जैसे जो चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, उसे जीव कहते हैं। ये परिभाषा त्रिकालिक नहीं है। जब डीके पाटिल सो रहा था, न चल रहा था, न खा रहा था, न पी रहा था, न बोल रहा था, तो अजीब हो गया ना। क्योंकि आपने परिभाषा क्या बनाई? जो चलता है, फिरता है, खाता पीता, उसे जीव कहते हैं। ये परिभाषा मित्र आगम की है ही नहीं। ये तो बच्चों को समझाने के लिए तुमने बना दी, लेकिन ऐसी परिभाषा बनाना नहीं चाहिए। बच्चों को वही सिखाना चाहिए जो त्रिकालिक हो। व्यवहार में इसे हम परिभाषा बनाते हैं। आगम कह रहा है तिक काले चतुपाणा इंद्रिय आण पाणुया व्यवहारासो जीवो निश्चय जो चेतना जिस व्यवहार ने से चार प्राणों से जीता है, उसका नाम जीव है। निश्चय ने से चेतना जिस, निश्चय ने से चेतना ही लक्षण जीव का है। तो जीव का लक्षण जो चेतना, चेतना यानी उपयोग, ज्ञान दर्शन। जीव का लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन। अब ये जो उपयोग है डॉक्टर साहब, ये जो उपयोग है, ये उपयोग परिणति नहीं है, ये लक्षण है। एक परिणति, गोमटेश कहाँ हूं? देखो, इनका छात्र इनकी कक्षा में था, पीछे मुड़ के देखने लगा तो गोमटेश प्रोफेसर कहते हैं बालक कहाँ हूं? वो तो वहीं बैठा था। ऐसा क्यों बोले कहाँ हो? क्योंकि आपका उपयोग, और ये परिणति है। परिणति तीन प्रकार के, शुभ, अशुभ, शुद्ध। प्रथम गुणस्थान से तृतीय गुणस्थान तक अशुभ उपयोग, चतुर्थ गुणस्थान से छठवें गुणस्थान तक शुभ उपयोग, सप्तम गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक शुद्ध उपयोग, 13वां 14वां सिद्ध भगवान शुद्ध उपयोग का फल। ये छद्मस्त अपेक्षा कथन। वास्तव में शुद्ध उपयोग कहीं है, उपयोग लक्षण की दृष्टि से वो अनंत भगवान की है। जो आपने तीन उपयोग के कथन किए हैं वे तीनों ही अशुद्ध उपयोग हैं।
केवल ज्ञान, केवल दर्शन ही सदुपयोग है, शिक्षाई की अपेक्षा। बराबर। अब जो परिणति है, चित्त है, इसे उपयोग परिणति रूप ग्रहण करना, इसे लक्षणभूत उपयोग ग्रहण नहीं करना। यदि आपने लक्षणभूत उपयोग ग्रहण कर लिया तो असंगी जीव के उपयोग नहीं बनेगा, उसके चित्त ही नहीं है। अब उपयोग लक्षणम ये जीव का लक्षण है, तो जो ज्ञान दर्शन ये जीव का धर्म है, ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है। अब तत्व ज्ञान के नाम से गोमटेस आपने विश्वविद्यालय में, कॉलेज में गोष्ठी की, और कोई यहाँ दो की 2-3 कहानी सुना के निकल गया, वो कोई तत्व ज्ञान नहीं है। पेपरों में छपता है अध्यात्म, उसमें लिखा क्या होता है? कहानी। कहानी का अध्यात्म का कोई संबंध ही नहीं होता। यदि अध्यात्म सुनना है, एक आध दिन गोमटेस 4 बजे आओ। कथा कहानी का अध्यास से कोई मतलब नहीं होता। तत्व समझना है और जैन अध्यात्म समझना है, बड़ा गुण है। तो बोले जैन तत्व समझाइए। जैन तत्व समझना है मित्र, 7 तत्व 85 का है, 6 द्रव्य 9 पदार्थ पर विशद जो व्याख्यान होगा वो जैन तत्व विद्या होगी। आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी कथाओं से पूरित जो विषय होना चाहिए। अब ज्ञानी उपयोग लक्षण, जिन्होंने पेम्पलेट निकाला था, मैंने एक प्रवचन किया। मित्र समझो, मैंने कहा कि अहो वकील साहब ज्ञानी, तो एक साधु पुरुष कुपित हो गए, इसको आप ज्ञानी बोल रहे हो तो वकील है। मैंने कहा स्वामी ये तो वकील है, तो समझदार है, हम तो निगोदिया को भी ज्ञानी ही बोलते हैं। अब बोलिए आपका कोई प्रश्न है क्या? बोले कैसे? नहीं, सुनिए, आपका लक्ष्य एकांकी है, आप जैन धर्म का नाश कर दोगे। आपने ज्ञानी संज्ञा मात्र सप्तम गुण स्थान को दे रहे हो। आपको बोध होना चाहिए। सांख्य, वैशेषिक, नैयायिक, मीमांसक, चार्वाक, बौद्ध, जैन, ये षट दर्शन 3 को अलग कर दीजिए।